अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th इंग्लिश का गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। हम जानने की कोशिश करेंगे इंग्लिश का पेपर आपका कैसा आ जाएगा। साथ में आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर आपका है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, काफ़ी टफ लगता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाते हैं ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। लगभग 50 to 60 मार्क्स आपको इन 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं। तीनों सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीनों सेक्शन समझाऊंगा, कैसे अटेम्प्ट आप करेंगे, सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, राइटिंग स्किल्स में कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं जो अभी नवंबर में अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखो इंग्लिश का जो आपका पेपर है इसमें आपको ज़्यादा ध्यान जो है वो ग्रामर वाले पोर्शन पे रखना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे रखना है और राइटिंग स्किल्स पे रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 50 to 60 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वहाँ से आपको 20 या 25 मार्क्स ही पूछे जाएंगे, जो कि बहुत कम मार्क्स आपको होते हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा भी देख के जाओगे तो यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। इसलिए ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा पूरा देखना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। क्लास 11th इंग्लिश का हम यहाँ पे वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। और जो आपका राइटिंग स्किल्स है यहाँ से आपको एक ही सेक्शन से आपको 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। और ये जो 22 मार्क्स हैं ये बहुत ईजी हैं। देखो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट पे आप बताना कि आपको ईजी लगा या टफ लगा। ठीक, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो जो राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है उसको उठाएंगे। यहाँ से आपको 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि इस बार आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी है और 22 आप लेकर आ जाओगे तो लगभग ये 25 तक यहाँ पे आपका इजीली बन जाएगा। आउट ऑफ 80 यहाँ पे आपको इजीली पासिंग मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। और थोड़ा सा और भी अगर आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो अच्छा स्कोर करके यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक, एक ही सेक्शन से। तो चलो इसमें हम देखेंगे जो आपका राइटिंग स्किल्स है। इसमें सबसे पहले आपको पोस्टर राइटिंग और उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट राइटिंग पूछी जाएगी। अब इसमें या तो आप पोस्टर लिखो या तो आप एडवर्टीजमेंट लिखो। अब दोनों बहुत ईजी हैं, दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम है, ठीक, 1 मिनट समझने में और 1 मिनट आपको लिखने में। अब कैसे यहाँ पे लिखेंगे, अब दो में से या तो आप पोस्ट राइटिंग्स पढ़ के जाइए या तो आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग को प्रैक्टिस करके जाइए। अब दो में से कोई एक आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको पहले पोस्टर आ जाएगा, उसके आर पार्ट में आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। अब पोस्टर राइटिंग कैसे होगी, आपने देखा होगा अभी आप हायर सेकेंडरी में हैं तो जब आपने इन्वायरमेंट डे आपने सेलिब्रेट किया है या ड्रग डी एडिक्शन डे सेलिब्रेट किया होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चे पहली लाइन में जो होते हैं उन्होंने एक पोस्टर रखा होता है, उस पर लिखा होता है से नो टू ड्रग्स या से नो टू अल्कोहल या सेव इन्वायरमेंट। वही जो होता है वही आपका होता है पोस्टर, ठीक। तो वही पोस्टर लिखने को आपको बोर्ड वाले यहाँ पे बोलेंगे। आप दिमाग में वो वाला जो पोस्टर है उसको अपने दिमाग में यहाँ पे आप ले आओ कि जब हमने इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था, या अभी आप सभी जानते हैं कि आपको जब वो हर साल यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन डे सेलिब्रेट करवाया जाता है आपके टीचर से, तो उस टाइम जो आपने पोस्टर वहाँ पे रखा था या आपके फ्रेंड्स जो भी क्लासमेट वगैरह थे फर्स्ट लाइन में उनके पास जो पोस्टर्स थे वो एक पोस्टर आपको दिमाग में रख लेना। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे अपने दिमाग में बिठा दो। तो पोस्टर राइटिंग को सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, टाइटल आपको पहले ऊपर लिखना है, टाइटल जिस पे आपको पोस्टर लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है से नो टू अल्कोहल, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्टर राइटिंग ऑन से नो टू अल्कोहल, बोर्ड वाले आपको क्वेश्चन में ही बोलेंगे कि आपको पोस्टर किस चीज़ पे लिखना। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ से नो टू अल्कोहल, तो इसी तरह से आपको पहले ऊपर वाली लाइन में सेंटर में यहाँ पे लिखना है आपका टाइटल क्या है, पोस्टर किस चीज़ पे रिगार्डिंग है। तो मैंने जैसे यहाँ पे से नो टू अल्कोहल लिखा, या आप यहाँ पे से नो टू ड्रग्स यहाँ पे लिखेंगे, या जो भी आपका, या सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ जैसा भी आपका होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद आप दूसरी लाइन में कोई भी चीज़ इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल पीना गलत है, अल्कोहल मत पियो, ठीक। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा नीचे, से यस टू क्लियर माइंड्स, स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड वाइब्रेंट लाइव्स, ठीक। यानी कि आप अल्कोहल मत पियो, आपका जो माइंड है वो क्लियर रहेगा, आपकी बॉडीज जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी जो लाइव्स रहेंगी वो वाइब्रेंट यहाँ पे रहेंगी। तो इस तरह की एक कोई लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएंगे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, यानी कि आप अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहे हो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट, उसके जो है वो बहुत सारे इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ पे है। तो वही डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप अगर अल्कोहल पियोगे तो आप अल्कोहल पीने से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे
इम्पेयर्स कंजेटिव फंक्शंस है, इंक्रीज्ड रोड रिस्क है, डैमेज वाइटल ऑर्गन्स है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसके यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसी तरह से अगर आपको ड्रग्स के बारे में बोला जाएगा तो ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इसका क्या है। और यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज भी एक यहाँ पे बनाई है, तो आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक, इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद इसको आपने ऐसे 4 साइडों से लाइनें जैसे यहाँ पे दी हुई है, ऊपर से भी लाइन, यहाँ से भी लाइन, यहाँ से भी लाइन और यहाँ पे नीचे वाले साइड से भी लाइन। तो इतना आपको यहाँ पे करना है और आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक, अब देखो कितना ईजी, आपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 वर्ड्स यहाँ पे लिखे और 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बन गए। ठीक, 4 मार्क्स आपको बनेंगे। और बोर्ड वाले पूछते भी हैं आपको, या तो से नो टू अल्कोहल पे पूछे जाएंगे, ड्रग डी एडिक्शन पे पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक्स पे यहाँ पे बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आप चलो मान लो किसी बच्चे को यहाँ पे पोस्ट राइटिंग समझ ना आया या वो पोस्ट राइटिंग लिखना नहीं चाहता, तो उसका इसके आर पार्ट में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट राइटिंग उसको इसके आर पार्ट में यहाँ पे होगा। अब देखो पोस्टर, इसी पोस्टर को मैंने एक और पोस्टर यहाँ पे मेंशन करा है, से नो टू प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक पे भी आपको बोला जाएगा कि प्लास्टिक पे आप एक पोस्टर अपना लिखो, तो कैसे आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा से नो टू प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। ठीक, जैसे यहाँ पे आप अब इसी चीज के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा है कि से यस टू क्लियर माइंडेड स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड विब्रेंट लाइफ, नीचे मैंने उसके डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट यहाँ पे लिखे थे। अब यहाँ तो मैं वो नहीं लिखूंगा से यस टू लाइफ वो फलाना डिमकाना, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा जैसे मैंने ऊपर लिखा से नो टू प्लास्टिक। अब नीचे मैं यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ इम्पैक्ट्स लिखूंगा, या जिसको मैं डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि अल्कोहल जो आपका है ये, सॉरी जो प्लास्टिक आपका है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और उसके साथ साथ दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है कि बर्निंग काज एयर पोल्यूशन, अगर हम प्लास्टिक बैग्स को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। और उसके बाद तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा कि डंपिंग पॉलीथीन बैग्स पोल्यूट्स एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम डंप करेंगे पॉली बैग्स को तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। और तीसरा मैंने यहाँ पे चौथा लिखा टॉक्सिक केमिकल्स काज लंग कैंसर, यानी कि इससे जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं वो लंग कैंसर भी यहाँ पे काज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके कुछ इंपैक्ट्स लिखे। ऊपर क्या लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो आपका ऊपर हेडिंग है, टाइटल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कैपिटल में वहाँ पे लिख लेना और सेंटर पे आप लिख लेना से नो टू प्लास्टिक। और यहाँ पे प्लास्टिक के मैंने कुछ इंपैक्ट्स लिखे कि क्या इसके हैं इंपैक्ट्स आपकी बॉडी पे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने इसी के नीचे यहाँ पे लिखा कि अगर ये इसके इम्पैक्ट्स हैं तो इंस्टेड यूज़, इसके बदले आप क्या यूज़ करोगे, पेपर बैग्स यूज़ कर लो, जूट बैग्स यूज़ करो, क्लॉथ बैग्स यूज़ करो। और इशूड बाय अगर आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहो तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, एक आपका टाइटल है और नीचे का ये वाला आपका बॉडी और लास्ट पे ये आप लिखिए, हो गया कंप्लीट। और अगर आप पॉसिबल है, अगर आप एक इमेज भी बना के आ जाओगे, डायग्राम भी अगर आप बना के आ जाओगे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक के रिलेटेड, तो वो अट्रैक्टिव लगेगा। देन उसके बाद चारों साइडों से इसको लाइन मार लेना। लाइन क्या मारोगे, मतलब इसको लकीरें मार लेना। ठीक, इनसर्कल कर देना, इनसर्कल तो नहीं, डब्बे में फिट कर देना इसको, चलो लाइन ही मार लेना इसको, और वो आपको यहाँ पे बराबर 4 मार्क्स बन जाएंगे। कितना इजी है आपका यहाँ पे क्या लिखना, आपका यहाँ पे पोस्टर लिखना। ठीक है, पोस्टर अगर आपको समझ ना आए तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो। आप एडवर्टीजमेंट लिखना और ज़्यादा आसान है। ठीक, एडवर्टीजमेंट आपको एडवर्टीजमेंट कैसे समझ आ जाएगी, देखो आपने अगर अखबार पढ़ा है, ठीक, अखबार अगर आपने पढ़ा है तो अखबार के या न्यूज़पेपर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके फ्रंट पेज को छोड़ के आप तीसरा चौथा पांचवा पेज पढ़ो, वहाँ पे आपको अक्सर जगहों पे जो है ऐसे डब्बे मिलेंगे जिसमें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखी होगी, जॉब 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 जॉब, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, ऐसा। या आपने फेसबुक वगैरह पे भी देखी होगी, आज बहुत सारी एडवर्टीजमेंट वहाँ पे भी आती हैं, जॉब 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 ऐसा करके लिखा होता है। तो आपने वही अपने दिमाग में यहाँ पे रिकैप्चुलेट करनी है, वही एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होती है। आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाए बोलेंगे, बोर्ड वाले आपको क्वेश्चन बोलेंगे कि आप किसी भी हाई स्कूल या किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, तो आपके पास टीचर की 2 या 4 पोस्ट्स वैकेंट हैं। अब आप एडवर्टीजमेंट एक लिखो और उसको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, और एडवर्टीजमेंट में आप लिखो कि आपको यहाँ पे जो है पोस्ट वैकेंट है, ताकि जो एलिजिबल होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको वही पोस्टर, वही आपकी एडवर्टीजमेंट राइटिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है सिचुएशन वैकेंट, तो इस तरह से आपको बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाएगा, जैसे मैंने बोला, यूजुअली बोर्ड वाले ऐसा ही क्वेश्चन बोलते हैं कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके पास फिजिकल एजुकेशन टीचर की 5 पोस्टर्स वैकेंट है, आप जो है वो एक एडवर्टीजमेंट लिखो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर सिचुएशन वैकेंट, यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका टाइटल है ये इंपॉर्टेंट है, या आप यहाँ पे लिखेंगे जॉब 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 या पोस्टर्स वैकेंट। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वांटेड स्मार्ट वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट फॉर फैंसी होटल, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट विद 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, सैलरी नेगोशिएबल। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आप भी क्या लिखेंगे, आप भी लिखेंगे
लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट या जॉब 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 वांटेड स्मार्ट क्वालिफाइड स्मार्ट वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर फॉर दिस स्कूल फॉर द सब्जेक्ट दिस। मिनिमम जो है उसकी ये क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए, 1-2 साल का उसका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहाँ पे आपने लिखा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है नीचे कि अप्लाई एड, ठीक, अप्लाई एड यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे abc@gmail.com यहाँ पे डालेंगे और आपका हो गया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग के 4 मार्क्स। बस इतना आपको यहाँ पे लिखना। अगर ये समझना आ जाए मेरे ख्याल से जो पोस्टर राइटिंग है ये आपको बहुत ईजी है, इसमें आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी पकड़ भी इस पे यहाँ पे बनेगी। 4 मार्क्स आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। नहीं तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को भी लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट राइटिंग को भी लिख सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट में आप यहाँ पे पहले ऊपर टाइटल लिखेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कार आपको सेल करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वांट टू सेल कार, ताकि पढ़ने वाले की ये जो आपकी ऊपर हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट ऐसे कि जैसे मैं यहाँ पे जब देखूंगा तो मैं ऊपर देखूंगा यहाँ पे ऊपर हेडिंग, मैं यहाँ पे पहले नहीं पढ़ूंगा, ठीक। मैं यहाँ पे देखूंगा सिचुएशन वैकेंट यानी कि यहाँ पे कोई पोस्ट वैकेंट है तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, ताकि ये जो है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये जब अट्रैक्टिव होगा पढ़ने वाले को पता चलेगा कि ये एडवर्टीजमेंट जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे लिखी गई है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करनी कि अप्लाई करने वाला कहाँ पे अप्लाई करेगा, अपना ईमेल आईडी अपना एड्रेस वगैरह डाल देना, हो जाएगा आपको वो कंप्लीट। उसके बाद आपका लेटर राइटिंग यहाँ पे आ जाएगा। लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, 6 मार्क्स आपको सिर्फ लेटर राइटिंग के यहाँ पे रहेंगे। लेटर राइटिंग आपने जो है वो LKG UKG को छोड़ो 4th 5वीं से आपने लेटर राइटिंग लिखी होगी। अब लेटर्स में हाँ आपको पता है कि आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होती है, तो दोनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आ जाएगी एक फॉर्मेट आपको वहाँ पे। इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है लेटर राइटिंग पे, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर्मल लेटर में आप यहाँ पे अपना एड्रेस ऊपर डालेंगे, डेट डालेंगे और जिसको लिखना है उसको डालेंगे, डियर सर एंड मैडम यहाँ पे लिखेंगे किस चीज़ के बारे में लेटर लिख लें, बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे और नीचे यहाँ पे थैंकिंग फॉर योर फेथफुली लिखेंगे। उसी तरह से जो फॉर्मल लेटर होगी उसमें इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। इनमें से आपको एक लेटर वहाँ पे पूछी जाएगी, लेकिन आप दोनों को पढ़ के जाना, ठीक है। आप दोनों को पढ़ के जाना, कोई मसला नहीं है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि लेटर राइटिंग हर बच्चे को आती है, क्योंकि 4th 5वीं से हमें स्कूल वाले लिखवा लेते हैं लेटर वगैरह, चाहे हमारे क्लास टेस्ट हो, हमारे एग्जाम्स हो, एंड सेमेस्टर के एंड क्लास के एग्जाम्स हो, तो लेटर राइटिंग तो हमें आती ही आती है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपको फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे सेव करके रख लेना, बाकी आप ऊपर हेडिंग ठीक होनी चाहिए, बॉडी में कुछ भी लिख लो इधर और लास्ट पे कंक्लूड कर लो और हो गया आपको यहाँ पे 6 मार्क। 6 मार्क्स बहुत होते हैं, 6 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का एक और फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखो इसमें आपको फॉर्मेट चेंज होते भी रहते हैं, तो इसका कोई मसला यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल राइटिंग आ जाएगी। अब ये जो ईमेल राइटिंग आपकी होगी ये कितने मार्क्स की होगी, ये आपकी भाई साहब होगी 4 मार्क्स की। अब ये जो 4 मार्क्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, 4 मार्क्स आपको बहुत ही इजी होते हैं, बिल्कुल इसमें 2 मिनट का काम है और आपको यहाँ पे 4 मार्क्स इधर मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अब कैसे मिल जाएंगे आपको ईमेल राइटिंग में, आपको ईमेल राइटिंग में बोला जाएगा कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिखो, उसको इन्वाइट कर लो, या आप ईमेल किसी को भी लिखो उसको ये बोलो, तो वो आपको ईमेल राइटिंग में बोला जाएगा। बोर्ड वाले ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, लेकिन ईमेल राइटिंग का आपको क्या काम कर लेना, ईमेल राइटिंग का आपको एक फॉर्मेट अपने दिमाग में सेव कर लेना, और ये जो ईमेल राइटिंग आपकी होगी ये आपको 4 या 5 लाइन्स के अंदर ही लिखनी होती है। इसमें ज़्यादा उतना एक्सप्लेन करके उतना लंबा लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। 3 to 4 लाइन्स या 5-6 लाइन्स में आपको यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। 40 से 50 वर्ड्स में ही आपको बोला भी जाता है क्वेश्चन में, 40 to 50 वर्ड्स में आप इसको लिखो। अब ईमेल राइटिंग में आप पहले क्या लिखेंगे, ऊपर पहले आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक। डेट आप यहाँ पे लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे, डेट जो होगी वो आपने यहाँ पे डाली। उसके बाद फ्रॉम कौन ईमेल लिख रहा है, ठीक, तो वो यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालेंगे। अब आप कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना यार यहाँ पे मैं क्या ईमेल आईडी डालूंगा, यहाँ पे आप लिख लेना abc@gmail.com to xyz@gmail.com, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट किसके बारे में आप यहाँ पे ईमेल लिखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को ईमेल लिखी है, किस लिए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड बाय द पियोन, पियोन ने बदतमीजी करी, उसके रिगार्डिंग मुझे कंप्लेंट करनी है प्रिंसिपल को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड बाय पियोन। अब आप इसको कैसे यहाँ पे लिखोगे, आप अपने मोबाइल फोन आपके पास होंगे, आप ईमेल या जीमेल जिसको हम बोलते हैं उसको ओपन करो और वहाँ पे प्लस वाला आइकन होगा और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद एक और लाइन को आप छोड़ेंगे और नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड डियर, या जो भी होगा जिसको भी आपको ईमेल लिखनी होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद आपको बॉडी ऑफ द ईमेल लिखनी है। बॉडी ऑफ द ईमेल में आप वो चीज़ें लिखोगे यूजुअली 3 to 4 लाइन में, ओनली 3 to 4 लाइन्स आपको यूज
यूज़ करनी है। 5, 6, 8 लाइन्स नहीं लिखनी है, सिर्फ 3 to 4 लाइन्स पे आपको लिखना है कि आप ईमेल में क्या लिखना चाहते हो, ईमेल में क्या लिखना आप चाहते हो वो लिखा आपने। देन उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे क्लोज करनी है, ठीक। क्लोजिंग में आपको क्या लिखाना है, रिगार्ड्स, और यहाँ पे सेंडर नेम और अपना नाम और अपनी डिजिग्नेशन यहाँ पे डालनी है, ठीक। इतना आपको यहाँ पे करना है। ईमेल किसी चीज के बारे में भी आ जाए, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप इजी लिख के आ जाओगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऊपर की जो आपकी हेडिंग है ना ये ठीक होनी चाहिए और नीचे क्लोजिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। बॉडी अगर आपकी थोड़ी गलत भी होगी तो बोर्ड वाले आपको बराबर 4 मार्क्स यहाँ पे देंगे। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम में आप क्या लिखेंगे, जिसको ईमेल, जो ईमेल भेज रहा है, तो जिसको ईमेल आप भेज रहे हो, इधर आप abc@123xyz@gmail.com लिखेंगे। डेट डालने की कोई जरूरत नहीं, सब्जेक्ट आप यहाँ पे डालेंगे, एक लाइन को छोड़ेंगे, डियर सर आप जो भी होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। बॉडी लिखेंगे यूजुअली, जैसे यहाँ पे बॉडी मैंने 3 लाइन्स में दिखाई है तो आप भी 3 लाइन्स में ही बॉडी लिखना और ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन इसमें बॉडी लिखना। उसके बाद रिगार्ड्स आप यहाँ पे लिखेंगे और अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। हो गया, बस इतना आपको करना और आपको यहाँ पे मिलेंगे कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। अब ये 4 मार्क्स बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक। अगला सेक्शन आपका रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का या अकाउंट राइटिंग का। अब रिपोर्ट राइटिंग या अकाउंट राइटिंग क्या है, इसके आपको 8 मार्क्स हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग और अकाउंट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ पे नहीं होता। रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एक रिपोर्ट आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ताकि थोड़ा सा फिट करके समझाऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग में पहले आप यहाँ पे देख सकते क्या लिखेंगे आप, पहले ऊपर आपको टाइटल लिखना है कि किस चीज के बारे में आप यहाँ पे रिपोर्ट लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑन साइंस दिस हेल्ड एन MM स्कूल एंड दिस। जैसे आपको बोला जाएगा कि आप इस चीज पे रिपोर्ट लिखो और इसी के आर पार्ट में आपको बोला जाएगा कि आप किसी एक अकाउंट, कोई एक अकाउंट यहाँ पे लिखो, कोई भी इंसिडेंट आपको बोला जाएगा उस पे आपको एक अकाउंट लिखने को बोला जाएगा, यानी कि कहानी लिखना, वहां पे आपने क्या देखा, ये देखा, वो देखा, वो आपको यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक। अब इसमें आप पहले यहाँ पे रिपोर्ट में आप हेडिंग लिखेंगे, बाय किस, अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे उस इवेंट की, उस चीज के बारे में यहाँ पे लिखना है। और इसमें आप एक चीज यहाँ पे दिमाग में बिठा के चलना कि यहाँ पे जो आप लिखोगे नीचे रिपोर्ट में, जो आप नीचे का सिस्टम बोले तो यहाँ पे जो आप भी लिखोगे ना, इसको आप पैराज में डिवाइड करना। पहले पैरा आपने 3 या 4 लाइंस में लिखा, देन उसके बाद इस लाइन को इसको छोड़ा, एक लाइन को छोड़ा, दूसरे पैरा में आ गए, 5-6 लाइंस में फिर से लिखा, इस लाइन को छोड़ा, इस लाइन को छोड़ा, फिर से आ गए। तो 3 या 4 पैराज में आप यहाँ पे इसको लिख लेना, बस आपका यहाँ पे बनेगा। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक इसमें फॉर्मेट नहीं होता, बस इसमें ऊपर की हेडिंग होनी चाहिए, बाय अपना नाम यहाँ पे लिख लेना। ये करने के बाद आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद कहानी लिखनी है 4-5 लाइन्स में, 4-5 लाइन्स में नहीं, 4-4, 5-5 लाइन्स का एक पैरा आपको लिखना है और इसको आपको कंक्लूड यहाँ पे कर देना। इसके आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, ठीक। अब उसके बाद इसके आर पार्ट में आपको अकाउंट राइटिंग होगा। अकाउंट राइटिंग सेम ऐसे ही होता है जैसे ऐसे राइटिंग होती है, तो कोई डिफिकल्ट उतना नहीं होता। कहानी लिख दो किसी टॉपिक पे, हो गया। अब देखो ये आपका रहा राइटिंग, जो है रीडिंग कंप्रेंशन, ठीक। तो सॉरी राइटिंग स्किल्स के कितने आपके मार्क्स बने, 22। अब हम आगे चलेंगे अगले सेक्शन की ओर। दूसरा जो सेक्शन आपका रहेगा वो रहेगा आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का। रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 2 पैसेजेस पूछी जाएंगी। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप 12th इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, इसको आप एडिट कर लेना यहाँ पे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएगी एक पैसेज, ठीक। जो पैसेज आपकी होगी वो लगभग 1 या 2 पेजेस की होगी, एक पैसेज होगी। उसके बाद आपको बोला जाएगा रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट, राइट समरी एंड राइट द सूटेबल टाइटल, ठीक। 3 चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है और कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको नोट राइटिंग के 5 मार्क्स होंगे, ठीक। नोट जो लिखना होगा उसके 5 मार्क्स होंगे, समरी के आपको 4 मार्क्स होंगे और उसके बाद 1 मार्क्स जो आपका होगा वो एक सूटेबल टाइटल आइडेंटिफाई करने का होगा। और कुल मिला के आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के 10 मार्क्स बनेंगे और ये 10 मार्क्स बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। जैसे पैसेज के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पे करी है, जैसे मैंने यहाँ पे पैसेज एक लिखी है, ये जो आपका नोट मेकिंग का ये आपको 12th में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब इसको समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे पैसेज एक लिखी है, इसी तरह की आपको भी बोर्ड वाले एक पैसेज यहाँ पे पेपर में डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, enhancing decision making. AI is widely used in healthcare, finance, education and security. In healthcare, AI helps in diagnosis of diseases, suggestion treatments. In finance, it detects fraud and messages investment. AI powered chatbots and virtual assistants have improved customer services. However, AI also raises ethical concerns like job loss, data privacy and basic decision making. Government and organizations are working
ऑन रेगुलेशंस टू इंश्योर द रेस्पॉन्सिबिलिटी एआई डेवलपमेंट यूसेज। ठीक, यहाँ पे आपको समझ आ गया। इस तरीके की ही एक पैसेज आपको पूछी जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे छोटी सी पैसेज लिखी है 5-6 लाइंस में, लेकिन आपको जो पेपर में आ जाएगी वो आपको होगी लगभग 1-1.5 पेज में पैसेज। आपको क्या काम कर लेना, इस पैसेज को पहले आपको पढ़ना, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इसकी नोट मेकिंग करनी है। अब नोट मेकिंग करके भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है नोट लिखने से पहले। पहले आप क्या काम करेंगे, आप पैसेज को केयरफुली यहाँ पे पढ़ेंगे। पैसेज को आप जब आप पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। जैसे हमने यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ा, हमने यहाँ से यहाँ तक जब पढ़ा, हमें पहली लाइन पढ़ के पता चला कि इस पैसेज में जो है वो जिक्र कर रहा है राइटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये लिख रहा है पैसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। और कि क्या चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट, और कहाँ पे बेनिफिट, इसके इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, आपको समझ आ गया। पहली या दूसरी लाइन पढ़ के ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में ही जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ठीक, जब आप पढ़ेंगे पैसेज को आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेन थीम इस पैसेज का क्या है। जैसे मेन थीम आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम पैसेज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स के बारे में ये पैसेज यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट एक यूज़ करेंगे जिसमें हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स आप यहाँ पे लिखेंगे, जो अभी आपको आगे चल के मैं समझाने वाला हूँ कैसे हम हेडिंग और सब हेडिंग्स को यहाँ पे लिख के नोट इसका प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ नोट राइटिंग में आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रख लेना है, आपको जहाँ पे एब्रिवेशंस लगे वहाँ पे आपको एब्रिवेशंस का यूज़ करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम AI के तौर पर भी यहाँ पे लिखते हैं, AI भी हम लिखते हैं, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नोट मेकिंग को आप नोट मेकिंग में आपको ये चीज़ याद रख लेना है कि आपको एब्रिवेशंस का और सिंबल्स का यूज़ करना। जैसे गवर्नमेंट है GOVERNMENT भी गवर्नमेंट है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में GOVT यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अगर पैसेज में GOVERNMENT गवर्नमेंट है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, GOVT में हम इसको लिखेंगे। जैसे अभी मैं आपको इस पैसेज का नोट लिख के समझाऊंगा, उसी तरह से इंक्रीज को जो है उसका सिंबल क्या है, ये वाला ऐसे वाला सिंबल हम क्या डिनोट करते हैं, इंक्रीज को डिनोट करते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, 10th में आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर अभी आपका मैथ नहीं है तो ये हम डिनोट क्या करते हैं, इंक्रीज को। डिक्रीज को क्या हम करते हैं, इस वाले एरो से हम डिक्रीज को डिनोट करते हैं, और इस वाले एरो को हम क्या करते हैं, लीड टू को डिनोट करते हैं इस वाले एरो से। ठीक, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अवॉइड करने हैं फुल सेंटेंसेस। ठीक, नोट मेकिंग में आपको फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, शॉर्ट फ्रेजेस का यूज करना है, और रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन जो है उसको क्लियरली आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या काम कर लेना है, सूटेबल टाइटल भी आपको बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन में ही आपको बोला जाएगा कि आप सूटेबल टाइटल लिखिए इसको। तो जब आप थीम को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि मेजर थीम इसकी क्या है, तो आप इसको टाइटल को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे तो पैसेज लिखी हुई है, अब इसको हम नोट मेकिंग के से यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम नोट मेकिंग लिखेंगे, पहला यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे। ठीक, टाइटल आप कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि टाइटल के तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, और बोर्ड में 0.25 की भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब ये 1 मार्क्स कैसे आपको पता चलेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इधर भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है कि ये जो पैसेज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही यहाँ पे है। तो मैं टाइटल आप एक पैसेज के मल्टीपल टाइटल्स भी हो सकते हैं, तो जो टाइटल आपको सही लगे आप उस टाइटल को यहाँ पे लिख लेना। ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइटल पता चला, आपके फ्रेंड को कोई और टाइटल पता चला, दोनों ठीक है। ठीक, दोनों ठीक है, क्योंकि एक पैसेज के मल्टीपल टाइटल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि ये पैसेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा टाइटल इसका, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इंडस्ट्रीज, या अगर मैं यहाँ पे इसको इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डेली लाइफ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, या बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे कहने का इतना मतलब ये है कि इसके मल्टीपल यहाँ पे टाइटल्स बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइटल्स इसके यहाँ पे लिख लूंगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे ये एक लाइन मैंने लिखी, कितने मार्क्स मुझे मिले, 1 मार्क्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग को कैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, यानी कि पहले मैं डेफिनेशन और रोल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा हेडिंग में डेफिनेशन एंड रोल ऑफ AI, यानी कि पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे लिखूंगा, पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन एंड रोल ऑफ AI। देन उसके बाद इसी का सब हेडिंग 1.1। ठीक, अब क्या डेफिनेशन है इसकी और क्या रोल है इसका, जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, यानी कि
इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑटोमेटिक टास्क्स मैंने यहाँ पे लिखा, शॉर्ट मैंने कीवर्ड यहाँ पे यूज किया। आगे हम चलेंगे, आगे हम क्या है, आगे क्या हमने यहाँ पे लिखा, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसेस डिसीजन मेकिंग। तो मैं यहाँ पे इंप्रूविंग यानी कि इंक्रीज क्या कर रहा है, ये इंक्रीज को हमने कैसे सिंबल में आपको बोला था, इस वाले सिंबल से हम इंक्रीज को डिनोट करेंगे। इंक्रीज कर रही है एफिशिएंसी को और डिसीजन मेकिंग को। ठीक, यहाँ तक आपको आ गया डिसीजन मेकिंग, यहाँ तक हमने इसको नोट बनाया। उसके बाद एआई इज वाइडली यूज्ड यानी कि यूजेस ऑफ एआई यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दूसरी हेडिंग यूजेस ऑफ एआई में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे करूंगा यूजेस ऑफ एआई। ठीक, एज इट इज आपको ए से ही यहाँ पे लिखना यूजेस ऑफ एआई। ठीक, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक, यूजेस का मुझे पता है। अब इन हेल्थ केयर में क्या यूज है, एआई हेल्प अस इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड सजेशन ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब हेडिंग में हेल्थ केयर में क्या है इसका, हेल्थ केयर में यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस करता है और सजेशन ट्रीटमेंट करता है। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा इन हेल्थ केयर एआई इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड सजेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। नहीं, उतना नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट करके लिखूंगा कि एआई इन हेल्थ केयर, एआई डायग्नोसिस डिजीजेस एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट। नोट का यही मतलब होता है कि शॉर्ट में आप इस चीज को यहाँ पे लिखो। ठीक, आ गया समझ आपको। उसके बाद यहां तक आ गया। अब इन फाइनेंस में क्या करता है, इट डिटेक्ट्स फ्रॉड एंड मैनेजेस इस इन्वेस्टमेंट। ठीक, यहां पे 2.2 में मैं क्या लिखूंगा, फाइनेंस लिखूंगा। फाइनेंस में ये क्या करता है, फ्रॉड डिटेक्शन का और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। तो यहां पे भी मैं नहीं लिखूंगा इसको ऐसे, इन फाइनेंस एआई हेल्प अस इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। नहीं, इन फाइनेंस आगे फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बस। उसके बाद एजुकेशन का स्मार्ट लर्निंग और एआई ट्यूटोरियल्स है। देन उसके बाद सिक्योरिटी में क्या इसका काम यहाँ पे है, जैसे मैं यहाँ पे देख लूंगा, डिटेक्टर्स मैनेजेस इन्वेस्टमेंट, एआई पावर्ड चैटबॉट्स वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इंप्रूव्ड द कस्टमर सर्विस यानी कि एजुकेशन में। उसके बाद आगे हम चलेंगे, आगे क्या यहाँ पे दिखा रहा है, हाउ और एआई रेजेस एथिकल कंसर्न्स। ठीक, अब तीसरी हेडिंग मुझे यहाँ पे यूजेस का तो पता चल गया कि यूजेस इसके क्या है। अब इसके कुछ चैलेंजेस की बात यहाँ पे कर रहा है पैसेज वाला। ठीक, चैलेंजेस, अब मैं तीसरी हेडिंग क्या लिखूंगा, चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स में क्या यहाँ पे लिख रहा है आगे, एआई आल्सो रेजेस एथिकल कंसर्न्स यानी कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे है, लाइक जॉब लॉस, डेटा प्राइवेसी, बियास्ड डिसीजन मेकिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉइंट नंबर 1, जॉब लॉस, डेटा प्राइवेसी, बियास्ड इन डिसीजन मेकिंग यानी कि गलत डिसीजन कभी कभी दे देता है, यानी कि चैलेंजेस इसके ये हैं। देन उसके बाद यहाँ तक मुझे समझ आ गया। अब मैं आगे क्या करूंगा, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन रेगुलेशन टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूसेज यानी कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल यहाँ पे है, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ जिक्र यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एफर्ट्स यानी कि यार मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एफर्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है वो काम किस पे, टू इंश्योर द रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूसेज। ठीक, यानी कि रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस निकालते हैं। तो इसमें क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, एआई लॉज और एथिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट लाना चाहती है, रेस्पॉन्सिबल एंड एआई डेवलपमेंट यहाँ पे लाना चाहती है। बस इतना आपको लिखना है और 5 मार्क्स आपको बन जाएंगे। देन उसके बाद आपको फिर क्या बोला जाएगा कि 4 मार्क्स की आप यहाँ पे इसकी समरी लिखो। समरी लिखने में आपको कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। समरी में आपको सिंपल क्या करना है, ये पैसेज आपने पढ़ी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, आपने क्या समझा इस पैसेज से, आपको क्या समझ आ गया, किस चीज के बारे में है, उसको बस सिंपल अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रीज बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड एनहांसिंग डाटा टास्क्स, इट इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, एआई पावर टूल बोर्ड्स हेल्प डायग्नोसिस डिजीज, फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऊपर पढ़ के अपनी भाषा में समझा और यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। तो 2 पेजेस की अगर आपकी पैसेज होगी तो समरी आप 1 पेज में उसकी लिख लेना, बराबर 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कितने मार्क्स मिल गए आपको यहाँ से, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और पैसेज पूछी जाएगी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आप एट एंड। आपको फिर से ऐसी पैसेज एक आ जाएगी लगभग 2 पेजेस की, उसके नीचे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने और 10 मार्क्स आपको यहाँ पे बनेंगे। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की जो पैसेज है उसको थोड़ा सा डिकोड करके पढ़ना है और 10 मार्क्स आपको बनेंगे। तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से, 20 वहाँ से, 30 वहाँ से, और आपको हो गए यहाँ पे कितने, लगभग 50 के प्लस पॉइंट्स आपको यहाँ से बन गए। अब उसके बाद आपका ग्रामर के जो 10 मार्क्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। अब ग्रामर में आपको एक पैसेज आ जाएगी, उसमें डैशेस दिए हुए होंगे। जैसे आपको एक पैसेज आ जाएगी लगभग 5 या 6 लाइन्स की, 8 लाइन्स की पैसेज होगी, उसमें 8 या 10 एरर्स होंगे। जितने भी ग्रामर के आपके मार्क्स हैं, जैसे 8 मार्क्स के अगर ग्रामर के हैं तो उसमें 8 एरर्स आपको होंगे। आपने उन एरर्स को देखना और उन डैशेस को फिल करना है, तो उसमें आपको बराबर 8 मार्क्स मिलेंगे। तो लगभग आपको 60 के अराउंड मार्क्स आपको यहाँ से इन 3 सेक्शन से बन जाएंगे। और आप इजीली यहाँ पे 60 मार्क्स लाओ तो वो लगभग आपका 75 मार्क्स बन जाएंगे। तो आप अच्छा खासा स्कोर इंग्लिश में करके आ जाओगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंड से समझाने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।